नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आपने कल एक खबर देखी होगी जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। अबू आजमी साहब ने कहा कि औरंगजेब एक महान शासक थे और औरंगजेब की आलोचना करना की जा सकती है, आलोचना औरंगजेब की, लेकिन औरंगजेब उनकी निगाह में एक महान शासक थे। औरंगजेब कौन है, औरंगजेब क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। एक ऐसा क्रूर शासक, एक ऐसा क्रूर शासक जो अपने ही परिवार के साथ क्या क्या किया और खास तौर से हिंदुओं के साथ उनका व्यवहार क्या रहा। अभी एक फिल्म आई है छत्रपति संभाजी महाराज, उनके साथ उन्होंने क्या किया। क्रूरता की वो मिसाल पेश की कि फिल्म देखने वाले कुछ बच्चे जार जार रोने लगे पिक्चर हॉल में, और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, ये आप सबको मालूम है। कैसे गुरु तेग बहादुर के साथ या हमारे सिख गुरुओं के साथ जो उनका व्यवहार रहा, कैसे उनके बच्चों को कत्लेआम किया गया, उनके बच्चों का। ये सब कोई छिपी हुई बात नहीं है। मंदिरों को तोड़ना, मस्जिद बनवाना, और उसके बारे में समाजवादी नेता अबू आजमी जी कह रहे हैं कि वो एक महान शासक थे। कोई बात नहीं है, ये उनको अपनी राय रखने का हक है, तो उन्होंने राय रखा। लेकिन उनकी राय के बाद पूरे देश भर में बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसके ऊपर बवाल खड़ा कर दिया। माफी मंगवाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभी तक उस तरह का कोई बयान नहीं आया, लेकिन कहा गया है कि जो उनके नेता हैं वो दबी जुबान में कह रहे हैं कि साहब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, अबू आजमी साहब का, ये कोई भी अपनी राय बनाते हैं, उनको रखने का अधिकार है। तो वो उन्होंने कहा है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। खैर, ये तो है ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन अबू आजमी के इस बयान और औरंगजेब के चेहरे के पीछे एक नकली शेर जो शियार है, वो शियार छुपना चाहता है, रंग बदलना चाहता है, अपनी खाल बदलना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले बाप बेटे ने खाल दूसरी पहन ली थी और उसमें पता चल गया कि ये नकली शेर हैं। तो जिनके साथ वो गए थे अघाड़ी वाले, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी। सबने दगा किया, क्योंकि इधर वो दगा करके गए थे। तो एक दगाबाज के साथ क्या सलूक होता है, वही सलूक होना शुरू हुआ। जिनके साथ गए उन्होंने तब तक तो इंतजार किया जब तक उनसे उनको कुछ लाभ होने की उम्मीद थी, मतलब जब तक वो सरकार में रहे। इसी आधार पर वो उनको लाया गया था, उनसे धोखा करवाया गया था कि धोखेबाजी करो, धोखा करो, पीठ में खंजर भोंको, और खंजर भोंकने के बाद हमारे पास आओ तो हम तुमको पारितोषिक देंगे। और पारितोषिक में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी। और जब तक वो मुख्यमंत्री पर थे बने हुए, तब तक ये जो दूसरे जो दगाबाज पार्टियां हैं, वो दगाबाज पार्टियां उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जैसे ही, मतलब दगाबाजी की मिसाल कायम की इन लोगों ने, और उसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो उस तरह से कोई दगाबाजी नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी ने तो दगाबाजी की मिसाल ही कायम कर दी। उसमें भी कांग्रेस कम, शरद पवार ने। शरद पवार का पुराना इतिहास है। अब उसको ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने राजनीति की एक नई परिभाषा निकाली है कि दुश्मन कोई नहीं होता राजनीति में, किसी के भी साथ दोस्ती हो सकती है। तो अच्छी बात है, ये भी एक सोच है, और ये इस सोच के लिए उनको मुबारकबाद भी है। लेकिन अधिकतर लोग यही कहते हैं कि ये सोच जो है, ये दगाबाजी का सोच है, इसको दगा देना कहते हैं। तो उनकी भी अलग सोच है, जो ये समझते हैं कि ये दगा देने वाला मामला है।
और उनको भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। जो शरद पवार की इस शैली को, कि नहीं राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होते हैं, किसी से भी दोस्ती हो सकती है, उनके इस शैली को दूसरे लोग कहते हैं कि ये दगाबाजी है, धोखेबाजी है। धोखेबाजी की अलग अलग मिसाल कायम करते रहते हैं शरद पवार जी। लेकिन शरद पवार और उनके कुनबे के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, राजनीति की उन्होंने अलग तरीके से परिभाषा गढ़ी है, जिसमें राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, दोस्त बन करके ही काम चलाना चाहिए, और ये यही जीवन का उसूल भी है। तो दोनों में तर्क में दम है। अब दोनों के मानने वाले हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों के जो तर्क हैं वो दोनों के तर्क मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन एक सियार, इन्होंने दगाबाजी में अब शरद पवार को भी पीछे छोड़ दिया है, और अभी वो कहने लगे औरंगजेब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। अबू आजमी की हिम्मत कैसे हुई? अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ क्यों कर दी? और वो कह रहे हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, और औरंगजेब की तारीफ करना समाजवादी पार्टी की ये बात गंवारा नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी मांगे, चारों तरफ आकर के बयान दे रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। वो ठाकरे जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या के गंभीर आरोप हैं। क्रूरता की इस व्यक्ति ने अलग मिसाल कायम की है, दगाबाजी की भी और क्रूरता की भी मिसाल कायम की है। इसके आरोप हैं, क्रूरता के आरोप हैं इनके ऊपर। और एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जिस प्रकार से इन्होंने क्रूरता की है, जो आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, एक आरोपी व्यक्ति आकर के औरंगजेब के बारे में टिप्पणी कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि यही मौका है कि हम अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पालें। प्रतिष्ठा थी नहीं जो खोएगी, तो खोई प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है। पहले भी प्रतिष्ठित नहीं थे जब दगाबाजी की थी। दगाबाजी करने तक तो छिपा हुआ था मामला। पहले भी तुम्हारा कृत्य कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उस वक्त तक छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि बाला साहब के पोते हैं, इसके आधार पर छोड़ देते थे, और इस वजह से तुम बचते जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो आपकी औकात है वो अब सामने आ रही है। 2019 में इस दोनों बाप बेटे ने धोखेबाजी की मिसाल कायम की। कई बार मैं बतला चुका हूं, आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं कि कितनी सीटें थी और क्या इस व्यक्ति का डिमांड था। और इस व्यक्ति का कोई, उद्धव ठाकरे का भी डिमांड नहीं था, यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि आदित्य ठाकरे और उनकी मां, इन दोनों ने मिलकर के उद्धव ठाकरे को मनाया कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे का नाम चल रहा था, और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाना चाहते थे। और यही कसक एकनाथ शिंदे के मन में रह गई कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सका, और परिवार ने अपना सारा कब्जा पार्टी पर भी कर लिया और सत्ता पर भी कर लिया, और यहीं से डिफरेंसेस शुरू हुआ। इतना ही नहीं, मन मार करके ये सारे लोग ऐसे संगठन के साथ रहे जिस संगठन के विरोध में इनकी पूरी राजनीति रही, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहा। वो मुस्लिम परस्त पार्टी थी, इस्लाम परस्त पार्टी थी। ये इस्लाम के विरोधी थे, मुस्लिम के विरोधी थे। मुसलमानों को कहते थे कि तुम्हारा ये देश नहीं है, जब बंटवारा हो गया तो तुमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और अब अगर यहां रहते हो तो तुमको हमारे अंदर रहना पड़ेगा। ये इनका लब्बो लुआब होता था, मुसलमानों को डराने को लेकर के, इस्लाम को डराने को लेकर के। उसके खिलाफ रात दिन ये आग उगलते थे। हर व्यक्ति इस बात को जानता है, बच्चा बच्चा इस देश का जानता है। लेकिन जो इस्लाम और मुस्लिम के खिलाफ कोई आग नहीं उगलते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनके साथ इन्होंने जाकर के सरकार बना ली, सिर्फ पद के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, और कांग्रेस और शरद पवार का समर्थन ले लिया। इतना ही नहीं किया, उस दौरान जो जो बात इस्लाम और मुसलमान को संतुष्ट कर सकता है, वो सारा कृत्य किया मिलकर के। सलमान खान से दोस्ती नई बात नहीं है, पुरानी दोस्ती है। सलमान खान एक मुस्लिम है, उनके साथ रिश्ता निभा रहे थे। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम एक्टर्स के साथ इनके रिश्ते हैं। उनके साथ कईयों के साथ तो हो सकता है कि व्यापारिक संबंध भी हो, व्यावसायिक रिश्ता भी हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ व्यावसायिक रिश्ता किस हद तक है। लेकिन इस्लाम और मुसलमान को लेकर के
जो बिल्कुल विपरीत राय रखते थे 2000 में 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके उनके पीठ में छुरा घोंप करके कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री बन गए। अब इनकी हैसियत महाराष्ट्र की जनता ने बता दी, पहले लोकसभा में बताया और फिर उसके बाद विधानसभा में बताया। एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी। पार्टी ही नहीं सिर्फ टूटी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ही नहीं बने भाजपा के साथ मिलकर के, बल्कि दोबारा जब सरकार बनी तो डिप्टी मुख्यमंत्री सीएम भी हैं और पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है सिंबल, वो सिंबल भी लेके गए और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट है, वही शिवसेना असली है, ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। तो अधिकृत रूप से, कानूनी रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की शिवसेना एक नकली शिवसेना है। तो एक नकली शिवसेना को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति अब 360 चेंज हो रहा है और अब इनको जब लोकसभा और विधानसभा में दाल नहीं गली, ये इतना बड़ा शियार है ये दोनों बाप बेटा, जब दाल नहीं गली तो अब देखिए नैरेटिव बदल रहा है। मतलब जनता को पूरी तरह से मूर्ख समझता है ये दो कौड़ी का नेता, जनता को मूर्ख समझता है कि जब चाहे तब ऐसे मोल्ड कर लो, जब चाहे तब उसको धूर्त बना दो, मूर्ख बना दो, क्योंकि हम सबसे बड़े धूर्त हैं तो हम उन्हें मूर्ख बना देंगे। और जनता भी कई बार बन जाती है, लेकिन जनता न लोकसभा चुनाव में मूर्ख बनी, न विधानसभा चुनाव में मूर्ख बनी। इनको छोड़ करके असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जनता चली गई और जो बाकी बची थी, इनके समर्थक जो बचे थे बाकी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो इनका आधार ही खिसक गया। इनका चरित्र देख करके, इनका चाल देख करके, इनकी चाल देख करके, इनका चरित्र देख करके, इनका व्यवहार देख करके, जो इनके समर्थक थे एक एक करके सारे ने साथ छोड़ दिया और वोटर भी इनका साथ छोड़ दिया। कार्यकर्ता साथ छोड़ते रहे, नेता साथ छोड़ते रहे। नेता तो खैर एकनाथ शिंदे के ही साथ चले गए मेजॉरिटी में, कार्यकर्ता साथ छोड़ते रहे, जिला प्रमुख, पन्ना प्रमुख, ये सब छोड़ने लगे और वो आकर के अब इनको सलाह देने लगे कि वही रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, हिंदू और सनातन की शरण में लौटो, बाला साहब ठाकरे के पुराने आइडियोलॉजी पर लौटो। और अगर बाला साहब ठाकरे रहते तो शायद तुम्हें ये अधिकार नहीं देते कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर के सरकार बना लो। तो तुमने बाला साहब को धोखा दिया है। ये कार्यकर्ता आकर के इनको सलाह देने लगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं सिर्फ धोखा दिया है, आपने बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया है। जो जो जिंदगी भर जिस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, आप उसके साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये अपने पिताजी को धोखा देना हुआ। तो जो पोता, जो बेटा अपने दादा और बाप को धोखा दे रहा है, वो औरंगजेब की आलोचना कर रहा है। बेशर्म को देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए कि इन्होंने खुद अपने दादा को धोखा दिया, उनके बेटे ने खुद अपने बाप को धोखा दिया। औरंगजेब की ही राह पर यह आदमी चल रहा है और कह रहा है कि अबू आजमी को माफी मांगना चाहिए क्योंकि वो औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहा है। अबू आजमी को तो सबसे पहले इसे पूछना चाहिए कि तुम किस रास्ते पर हो, तुमने क्या किया है। तुमने तो अपने दादा को धोखा दिया, तुम्हारे बाप ने अपने पिता को धोखा दिया और धोखा दे करके आज हमारे साथ आया। तो तुम तो औरंगजेब के ही राह पर चल रहे थे। औरंगजेब ने भी अपने भाइयों का कत्ल किया, पिता की क्या दुर्दशा की ये सब लोग जानते हैं। हिंदुओं तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ औरंगजेब ने किस प्रकार का क्रूर व्यवहार किया। तो अभी सवाल है कि अबू आजमी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अबू आजमी को लग रहा है कि हम औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो कुछ मुस्लिम हमारे साथ आ जाएंगे। आने जाने वाले नहीं है। मुस्लिमों को, हमारे अकलियत कम्युनिटी के भाइयों को इस बात का एहसास हो गया है कि वो औरंगजेब के वारिस नहीं है, औरंगजेब उनके आइकॉन नहीं है। जबरदस्ती उन्हें औरंगजेब में मत घसीटिए, उनको मालूम है। एक तो हमारे जितने भाई हैं उनको मैं मानता हूं कि वो कन्वर्टेड है और सबको मालूम है। 5-7 पीढ़ी अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सभी भारत के संतान हैं, भारत की मिट्टी में उनका वो रचे बसे हैं, भारत की आबो हवा में वो पैदा हुए हैं, उनका पूरा खानदान भारतीय है, सनातनी है और एक प्रकार से हिंदू है। कोई बात नहीं है, अब वो परिवर्तन कर लिए हैं तो उनको हक है अपने धर्म को मानने का,
अपने संप्रदाय को मानने का और उसमें अपनी आस्था रखने का वो बढ़ा सकते हैं। कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। पद्धति बदल गई है, कोई बात नहीं है। हम उन्हें उसी आस्था के साथ उनका सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये वोट बैंक के लिए, चूंकि इनका वोट खसक गया, और यही मुसलमान हैं जो इनको लोकसभा में कुछ सीटें दिया मुंबई से, यही मुसलमान है। तो जब मुसलमान का वोट चाहिए था तो ले लिया, लेकिन अब नैरेटिव से दूर हो गए हैं। नैरेटिव असली अब एकनाथ शिंदे के पास चला गया है। तो ये इनको खौफ सताने लगा कि अब क्या करें हम। अब तो एकनाथ शिंदे हिंदू हृदय सम्राट हो गए, मराठा सम्राट भी हो गए एकनाथ शिंदे। अब तो ना मैं मराठा सम्राट रहा, ना मैं हिंदू हृदय सम्राट रहा। हिंदू हृदय सम्राट के तो तमगा आपसे छीन ही गया, कुर्सी खिसक गई, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर के आपने समझौता कर लिया। तो हिंदू हृदय सम्राट यू आर नो मोर। तो हाउ कम यू क्लेम दैट यू आर हिंदू हृदय सम्राट? आप एक क्षण के लिए भी हिंदू हृदय सम्राट नहीं बचे हैं। और सबसे पहले औरंगजेब के रास्ते पर आदित्य ठाकरे चल रहा है। उसी तरह की क्रूरता है, अपने दादा को धोखा दे रहा है, अपने बाप को धोखा देने के लिए मजबूर किया, और उसी तरह की क्रूरता कर रहा है। लोगों की हत्या करने में इसका नाम आ रहा है, बलात्कार करने में इसका नाम आ रहा है, और नेता बनकर के घूम रहा है। आप सबको यह लग रहा होगा कि मैं आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि कोई भी गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसके ऊपर इतना संगीन आरोप लगा हो, वो अगर कहीं से इलेक्ट हो जाता है तो जनता उसको चुन देती है, और किसी प्रकार से वो चुन करके सदन पहुंच जाता है, तो हर व्यक्ति उसके खिलाफ मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करे, ऐसा किसी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, और ना ही असंवैधानिक बात मैं कर रहा हूं। इसीलिए मित्रों, आपको यह बात ध्यान देना पड़ेगा। अब ये औरंगजेब का नाम लेकर के नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, हिंदुओं का दिल जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। तो अबू आजमी से बयान दिलवाया, और इधर ये आ गए कहने के लिए, अबू आजमी की आलोचना करने के लिए, ताकि आदित्य ठाकरे एक नेता के रूप में इमर्ज कर जाएं, और हिंदू लोग सब इनको समझने लगे कि भाई आदित्य ठाकरे आ गया, आदित्य ठाकरे में दादा की छवि है। अरे आदित्य ठाकरे एक शियार का नाम है जो चोला बदल रहा है, समय समय पर अपना चोला बदल लेता है, और चोला बदल करके ये व्यक्ति ये छुपने की कोशिश कर रहा है। दिशा और सुशांत के केस में अपने आप को बचाने के लिए अब हिंदू की शरण में, हिंदुओं की शरण में, सनातन की शरण में आना चाहता है। और अबू आजमी की आलोचना और औरंगजेब इसके लिए एक तुरूप का पत्ता साबित हो रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। होने वाला कुछ भी नहीं है। एकनाथ शिंदे के सामने ये टिकेंगे नहीं है। एकनाथ शिंदे ने इनको धूल चटा दी है, और फडणवीस के सामने भी ये नहीं टिकेंगे। हिंदुओं की गारंटी लेने वाले अब बहुत बड़े बड़े नेता आ गए हैं मैदान में, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। आपको हिंदुओं की चिंता नहीं करनी है। औरंगजेब की आलोचना करने के लिए बहुत सारे शेर मौजूद हैं, किसी सियार की आवश्यकता नहीं है, किसी सियार की आवश्यकता नहीं। तो इस आधार पर कि अबू आजमी की आलोचना करके हम हिंदुओं के फिर से नेता बन जाएंगे, और तब शायद भारतीय जनता पार्टी या अदालत या पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, हमें गिरफ्तार नहीं करेगी, सरकार का भी हमारे ऊपर रहमो करम रहेगा, और अदालत भी हमें उस दृष्टि से देखेगी कि इतने बड़े नेता हैं। अदालत इस बार कुछ भी सुनने वाली नहीं है, और पुलिस भी इस बार, जो कुछ ईमानदार पुलिस अफसर हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ईमानदार पुलिस ऑफिसरों का ईमान जग गया है, उनका जमीर जग गया है, और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हर रोज कुछ ना कुछ सबूत पेश कर रहे हैं। हमारे वकीलों की टीम को हर जगह से सबूतों की झड़ी लग रही है, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब औरंगजेब की आलोचना करके हिंदुओं की सिंपैथी पाना चाहते हैं, मुंबई में म्युनिसिपल चुनाव में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हिंदुओं की सिंपैथी मिल जाए, कुछ संवेदना मिल जाए, और ताकि इसका असर अदालत पर पड़े और एसआईटी पर पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारी औकात अब कौड़ी की रह गई है, तुम एक इलेक्टेड एमएलए हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, और तुमको अदालत इस बार तुम्हारी औकात दिखा देगी। सबूतों के सामने सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि देश में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। औरंगजेब के पीछे मुंह छिपाने से तुम छुपोगे नहीं, तुम बच नहीं सकते हो। वक्त आ रहा है, अपने आरोप से बचने के लिए तुमको अदालत की शरण में जाना पड़ेगा, और अदालत इस बार वैसा कुछ काम नहीं करेगी जो पहले करती रही है। ये ध्यान रखना, अदालत ठीक से काम करेगी और सजा निश्चित रूप से मिलेगी।
अगर गुनाह किया होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।